विद्यार्थियों, प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है और जिस समय पे और हर कार्य का एक विशेष समय होता है, तो समय के अनुसार कार्य होता है। और भवितव्यता क्या है? सामान्य रूप से भवितव्यता क्या है? जो कार्य हो रहा है उसे क्या कहेंगे? उसे भवितव्यता कहने में आती है। होनहार कहो या भवितव्यता कहो, एक ही बात है ये कि एक होनहार ऐसे ही होनी है। संजीव जी चले गए, सबको दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ा कि होनहार भवितव्यता ऐसे ही थी। उनकी काल लब्धि इतनी आयु लेकर के आए थे, इसी हिसाब से लेके आए थे। तो करुणा नियुक्त से ही हमारे विवल चित्त में हमको समाधान मिला है, नहीं तो केवल आकुलता मूल लेते आर्त ध्यान करके। लेकिन ये समाधान करुणा नियुक्त से हमको काल लब्धि भवितव्यता समझ के मिला हुआ। दूसरा बताने का तरीका, कल अपन ने इसकी परसों इसकी चर्चा भी की थी कि आगम ये कहता है कि जब इस जीव का किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र संसार में शेष रह जाता है, तब वो काल लब्धि कहलाती है उसकी, है ना। अथवा तीसरे तरीके से कहें, जिस जीव के मोक्ष जाने का समय निकट आ गया उसे काल की तरफ से क्या कहने में आता है? काल लब्धि कहने में आता है। और भवितव्यता कि मोक्ष जाना है, यही उसकी भवितव्यता है। तो पहला प्रश्न पंडित जी ने ये यहाँ उत्पन्न किया है कि बताओ मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है या? अब दूसरा प्रश्न, अभी काल लब्धि भवितव्यता पे आगे पंडित जी ने खुद ही बहुत सुंदर चर्चा ली, आगे बहुत गजब की। अभी उसकी चर्चा भी अपन करेंगे, बहुत गजब की चर्चा ली है अभी। तो पहला प्रश्न समझ में आया सबको, आप लोगों को सबको? काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है। अब या दूसरा प्रश्न, मोह आदि के उपशमादि होने पर बनता है क्या? क्या कह रहे? मोह आदि। मोह आदि का अर्थ क्या है? मोह का अर्थ है यहाँ पे दर्शन मोहिनी कर्म की मुख्यता लेना। किस कर्म की मुख्यता लेना यहाँ पर? क्योंकि उपशम किसका होता है? कर्मों का, है ना। तो दर्शन मोहिनी कर्म अर्थात जिसके उदय के निमित्त से श्रद्धान में मलिनता अर्थात विपरीतता होती है, वो सबसे प्रबल यदि कोई कर्म है तो वो कौन सा है? आठों कर्मों में दर्शन मोहिनी नाम का कर्म है, जिसके उदय में यह जीव मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है। श्रद्धा की विपरीतता दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में निमित्त से होती है। लेकिन मोहिनी कर्म के तो दो भेद हैं, कौन कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी का फिर काम क्या है? चारित्र मोहिनी का काम क्या है? दर्शन मोहिनी का तो श्रद्धा की विपरीतता वाला कार्य, फिर चारित्र मोहिनी का कार्य क्या है? अच्छा, पहले दर्शन मोहिनी का रोल होता है कि पहले चारित्र मोहिनी का रोल होता है? पहले किस कर्म का रोल होता है? निमित्त की तरफ से बात कर रहे हैं अपन, कर्म कुछ कराता नहीं है, पहले समझ लेना। लेकिन निमित्त तो पहले किसका रोल होता है? दर्शन मोहिनी कर्म जब तक उदय में चल रहा है तब तक जीव नियम से मिथ्यात्व रूप ही परिणमित होता है। ये समझना, नियम से उसका उदय होगा उतना परिणमित होगा मिथ्यात्व रूप। और सबसे पहले कर्म का दर्शन मोहिनी कर्म ही सबसे पहले उपशमित होता है, इसलिए उपशम लिखा है यहाँ पर। पंडित जी के शब्द भी बिल्कुल सिलेक्टेड हैं एकदम। मोह कर्म को लिखा, बाद में आदि शब्द जोड़ा, मोह आदि और उपशम आदि करके फिर वो शब्द उन्होंने लिए पहले, क्योंकि उपशम होता सबसे पहले। दर्शन मोहिनी कर्म का सबसे पहले उपशम होता है। तो मोह आदि कर्म अर्थात दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम। अभी वाली बात आई कहाँ से? ये दूसरा प्रश्न बना कैसे? बात तो ये है, पहला प्रश्न का तो बताया कि आगम में काल लब्धि भवितव्यता एक फैक्टर बताया गया, एक फैक्टर लिया है कि काल लब्धि आने पर कार्य होता है और जैसी भवितव्यता हो, होनहार हो, वैसा कार्य होता है। तो वहाँ ये प्रश्न आगम से आ गया कि जो लोग आगम पढ़ते सुनते हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन अभी इसकी चर्चा बाद में करेंगे आगे। अब ये दूसरा प्रश्न है कि मोह आदि का उपशम आदि होने पर दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम होने पर मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, मोक्ष प्रकट होता है क्या? तो बताओ ये प्रश्न कहाँ से आया, किधर से ये प्रश्न की उत्पत्ति हो गई?
ये प्रश्न भी भाई साहब आगम से ही आया, क्योंकि आगम तो ये कहते ही है सारा कि मोहिनी कर्म का उपशम होने पर ही जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, और सम्यक्त्व प्रकट होने पर ही मोक्ष मार्ग आरंभ होता है। इसके पहले मोक्ष मार्ग भी नहीं होता। तो जब मोहिनी कर्म का उपशम होता है, दर्शन मोहिनी का सर्वप्रथम उपशम होता है। दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का सर्वप्रथम तो उपशम होता है। उस समय जीव को सम्यक्त्व प्रकट होता है, औपशमिक सम्यक्त्व, और फिर बाद में वह आगे शायिक सम्यक दर्शन या क्षयोपशम सम्यक दर्शन रूप परिणमित हो सकता है जीव। तो ये प्रश्न भी आगम पढ़ के आया, और सचमुच में जो मात्र आगम के पाठी होते हैं, अध्यात्म की रुचि नहीं रखते हैं, वे ऐसे ही प्रश्न सामने खड़े करके इसका उत्तर लेते हैं। जब ये मोहिनी कर्म का उपशम होगा, बहुत तीव्र मोह है, अभी बहुत तीव्र मोह चल रहा, बहुत तीव्र मोह चल रहा, जब इनका उपशम होगा तभी मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। जब ये कर्म, तब तो समय सारजी परमागम में आचार्य महाराज को गाथाएं लिखनी पड़ी ऐसी, और अमृतचंद स्वामी को टीका में स्पष्ट करना पड़ा सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में कि जीव कर्म सुलाता है, कर्म रुलाता है, कर्म ही सारे कार्य करता है, कर्म के होने से ही सारे कार्य हो रहे हैं। इसने अपना सारा सब कुछ किसके ऊपर सौंप दिया? कर्मों के ऊपर, सारा कर्मों के ऊपर। अन्य मत में, जगत में ब्रह्मा को सर्व कार्य का कर्ता माना जाता है, लेकिन आगम पढ़ करके तूने अपना ब्रह्मा किसको बना लिया? कर्म को बना लिया, कि जैसा कर्म कहेगा, जैसा कर्म का उदय होगा वैसा ही होगा। मतलब कर्म के ऊपर अपनी गुलामी सौंप दी इस जीव। देख लो, जो मात्र करणान योग पढ़ते हैं उनकी सोच इसी प्रकार से चलती है। कुछ बातों में कर्म का उदय जहां लगाना चाहिए वहां लगाते ही नहीं है, और जहां कर्म के उदय को नहीं खड़े करना चाहिए वहां कर्म के उदय को खड़ा करते हैं। सच बात तो ये है कि गुरुदेव श्री ने ही हमको ये बताया कि कर्म के उदय को कैसे लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये निमित्त मात्र है, कर्म कुछ करता नहीं है, ये निमित्त मात्र होता है। हम तो पहले कर्मों की सब कुछ मान के बैठे हुए थे, सारा सब कुछ ये गुरुदेव श्री ने बताया। बताना प्रश्न, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में सम्यक दर्शन नहीं होता है, जीव को अपने स्वभाव की खबर नहीं होती है, ये वाक्य सही है कि गलत? इसको या गलत है तो इसको चेंज करके सुधार करके कैसा कहा जाता है? सही है तो कैसे सही है? कोई बता सकता है? फिर से प्रश्न ये है, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में मिथ्यात्व होता है, अब बताओ इसको, ये सही है कि गलत है या कैसा है? बोलो। गुरुदेव श्री ने हमको क्या सिखाया? बोलो भैया, सही गलत क्या लेना चाहिए इसको? गुरुदेव श्री ने हमको सिखाया, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व होता है, ऐसा नहीं। जब यह जीव अपने स्वरूप को स्वयं भूल करके मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है, तब दर्शन मोहिनी कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। अब पहले समझना, दोनों वाक्यों में अंतर है दोनों वाक्यों में। पहला वाक्य कहा दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व होता है, दूसरा वाक्य कहा कि जीव मिथ्यात्व रूप स्वयं परिणमित होता है, अपने स्वरूप को नहीं देखता, नहीं जानता, नहीं पहचानता, तब किस कर्म का उदय निमित्त होता है? दर्शन मोहिनी कर्म का उदय निमित्त होता है। लेकिन दोनों में अंतर है और दोनों शिक्षा लेने वाले वाक्य हैं। कैसे बताओ? पहले वाक्य में हमने अपना सारा सब कुछ किसके ऊपर डाल दिया? कर्म के ऊपर। हमें अपनी भूल ही नहीं दिख रही, अपनी भूल ही नहीं दिख रही कि कर्म ने नहीं मिथ्यात्व कराया है। हम अपने स्वरूप को नहीं जान रहे, नहीं पहचान रहे, तो मिथ्यात्व बना हुआ है, तो मिथ्यात्व खड़ा हुआ है। और उस समय निमित्त कौन है? दर्शन मोहिनी कर्म का उदय निमित्त है। उस समय हम नहीं जानते अपने स्वरूप को, तो कौन? कर्म ने जबरदस्ती नहीं जानने दे रहा कि हम खुद नहीं जानना चाह रहे, खुद नहीं जान रहे। आगम तो सामने है, गुरुजन सामने है। अनंत बार हम आप सब भगवान के समुचरण में जा चुके, अनंत बार। बज्र सिंह जी साहब अनंत बार गजब है, सोचो जरा, अनंत बार। क्या कह रहे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनंत बार भगवान के समुचरण में जाके बैठ गए, हाथ जोड़ करके ऐसे बिल्कुल चातकवत भगवान की देशना भी सुनी वहाँ पर पूरी। भाई साहब आ रहे? अनंत बार अपन ने सुनी भगवान की देशना,
कितनी बार, लेकिन अनंत बार वापस खाली के खाली हाथ आ गए, अनंत बार। कभी तो ऐसा लगा, बड़े पंडित साहब कहते हैं, कभी तो ऐसा लगा काश हमारा भैया सुन लेता, काश हमारी बहन सुन लेती, काश हमारी मम्मी सुन लेती, पापा सुन लेते, पत्नी बच्चे सुन लेते। अपनी फिक्र छोड़ी और किसकी फिक्र करने लग गए? दूसरों की। खाली हाथ गए, खाली हाथ लौट आए। कभी तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ऊंचे लोगों की बात है, ये अपने बस की बात नहीं है। अभी तो अपन बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, अपने बस की बात नहीं है, तो वैसे ही के वैसे ही लौट आए। कभी मनुष्य दशा का विचार किया, ये शरीर बहुत हीन है, ये परिणाम बहुत हीन है, वापस आ गए। कभी कषायों का विचार किया, अभी तो मेरे परिणाम बहुत तीव्र चल रहे हैं, बहुत पापरूप परिणाम होते हैं, बहुत खाने कमाने के भाव आते हैं। गजब बात है, खाने कमाने के विषय भोग के परिणाम आई इसलिए रहे कि तूने अभी तक मोक्ष मार्ग समझा नहीं है। यदि समझ लिया होता तो परिणाम कैसे होते? अपने आप हीनता को प्राप्त होते, अपने आप हीनता को प्राप्त होते, समझे ही नहीं है, इसलिए जो कि तो परिणाम बने। ऐसे अनंत बार हम भगवान के समोचरण में गए, लेकिन हम मोक्ष मार्ग वहां से लेकर के नहीं लौटे, क्योंकि वहां अवसर मिला था हमको स्वरूप को विचारने का, अपने स्वरूप को देखने का, मैं कौन हूं ऐसा निर्णय लेने का। सर्वोत्कृष्ट निमित्त बताओ जगत में कौन सा है अपने स्वरूप को देखने में? सर्वोत्कृष्ट निमित्त, सर्वोत्कृष्ट निमित्त, सबसे टॉप लेवल का निमित्त कौन सा है? निमित्त कह रहे हैं, करता तो कुछ नहीं, लेकिन निमित्त कौन सा हो सकता है? तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सर्वोत्कृष्ट निमित्त है, सर्वोत्कृष्ट निमित्त है। ज्ञानी की देशना निमित्त कहलाती है ना, तो कहां से चालू होती है ये? तीर्थंकर भगवान की समोचरण में खिरती हुई दिव्य ध्वनि, गुरुदेव श्री के अत्यंत आह्लाद रूप, प्रसन्नता रूप। हमने देखा नहीं, गुरुदेव श्री के दर्शन नहीं हुए, लेकिन सुना है, और उनकी उसमें आता है सीढ़ी प्रवचन होते हैं, इतनी आह्लाद से, कैसा गजब कहते हैं। समोचरण के बीच में 100 इंद्रों के बीच में तीर्थंकर परमात्मा एम फरमावे छे, हूँ भगवान आत्मा छू, एम नक्की कर, एम निर्णय कर, एम अनुभव कर। कितने आह्लाद रूप से कहते, जब उनके सुनो कितना आह्लाद, कितनी प्रसन्नता, कितना जैसे उनके आंखों में समोचरण पूरा झूल रहा हो और उसके बीच में दिव्य ध्वनि सुन रहे हो, तू ज्ञायक परमात्मा है। निरक्षरी होने पर भी अपने स्वरूप को बताने वाली भगवान की दिव्य ध्वनि जगत में भव्य जीवों के भाग्य से अपने आप सहज खिल रही है, अपने आप सहज खिल रही है। तो ऐसी सर्वोत्कृष्ट निमित्त भगवान की दिव्य ध्वनि, तो ऐसे सुनने पर भी अनंत बार वापस लौट आए। इसका अर्थ ये कि हमने अपने स्वरूप को नहीं देखा, तो उस समय निमित्त कौन बनता है? मोहिनी कर्म का उदय निमित्त कहलाता है। मोहिनी कर्म ने जबरदस्ती आत्मा को नहीं रोका है, हम नहीं देखते हैं तो निमित्त मोहिनी कर्म बनता है। इसलिए ये प्रश्न यहां से उठा, ये भी आगम से ही आया। कण्णन युग पढ़ के कि ये प्रश्न आया कि मोह आदि का उपशम होने पर बनता है, या दो प्रश्न हो गए। कौन कौन से दो प्रश्न हो गए? पहला प्रश्न कौन सा था? काल मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है। फिर दूसरा प्रश्न दर्शन मोह आदि के उपशमादि होने पर बनता है, या तीसरा प्रश्न आया अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। या फिर अब आखिरी में एक ही चीज बची रह गई, कौन सी? पुरुषार्थ। जो निमित्त रूप में हो सकते थे वे सब हो गए, अब कौन सी बची रह गई बात? पुरुषार्थ। तो उन्होंने प्रश्न आया, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। ऐसा चेयर आ रही, चेयर जब तक ये तो आज ये 3 प्रश्न अपन ने रखे। समय भी अपना हो गया, भाई साहब भी आ गए। बस ये 3 प्रश्न एक बार फिर से आप 3 प्रश्न एक बार आप बोल दो तो अपन अभी किस से विराम लेंगे। पहला प्रश्न कौन सा है? काल लब्धि आने मोक्ष का उपाय
काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है। दूसरा प्रश्न, मोह आदि का उपशमादि होने पर बनता है, या फिर तीसरा प्रश्न, अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है क्या। 3 प्रश्न ध्यान रखना दिमाग में। अब इनके गजब के समाधान दिए हैं टोडरमल जी साहब ने, पंडित जी साहब ने क्या गजब चर्चा की है। कैसे उपाय में लगता है ये जीव, मोक्ष के उपाय में कैसे लगता और कैसे लगना चाहिए, इसकी चर्चा आगे अपनी होगी। और अब हम सभी भाई साहब के मार्मिक प्रवचन का लाभ लेंगे।